नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोस फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है बिट्टू जी ने, कानपुर से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या हर ज्ञान मतलब हर तरह का ज्ञान सिर्फ किताबों से मिल सकता है, या कुछ ज्ञान ऐसा भी होता है जिसे पाने के लिए एक मार्गदर्शक, एक गुरु की जरूरत होती है? और क्या होगा अगर कोई बिना गुरु के अकेले ही उस रास्ते पर चलने की कोशिश करे? बिल्कुल, ये सवाल आज के दौर में तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, जहाँ हर तरह की जानकारी बस एक क्लिक पर मौजूद है। हाँ, हमें लगता है कि हम कुछ भी सीख सकते हैं। सही कहा। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो लगभग 5 साल पहले घटी थी। ये कहानी है बिट्टू नाम के एक साधारण दुकानदार की, जिसकी गुप्त ज्ञान को पाने की एक छोटी सी इच्छा उसे एक ऐसे भयानक अनुभव की ओर ले जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस बातचीत का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है। हमारे सामने जो स्रोत हैं, वे इस घटना के बारे में काफी गहराई से बताते हैं। हम इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि कैसे एक छोटी सी जिज्ञासा ने एक बड़े संकट को जन्म दिया। बिल्कुल, और क्यों पारंपरिक भारतीय मान्यताओं में गुरु की भूमिका को इतना अहम माना जाता है। ये कहानी हमें ये समझने में मदद करेगी कि कुछ ज्ञान अकेले हासिल करना खतरनाक क्यों हो सकता है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है बिट्टू के सामान्य जीवन से। वो कानपुर में रहता है, एक भरा पूरा परिवार है उसका। हाँ, 2 भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे, बुजुर्ग पिता, सब साथ रहते थे। और गंगा के उस पार उसका घर है और एक दुकान है जिससे उसका गुजारा चलता है। मतलब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। और जिंदगी में बड़े बदलाव अक्सर ऐसे ही किसी आम से दिन में शुरू होते हैं। वही हुआ। अगस्त का महीना था और नाग पंचमी का दिन, और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। अच्छा। उस दिन बिट्टू अपने एक दोस्त के साथ मॉल रोड पर जो खरेपति मंदिर है वहाँ जाता है। अब मजे की बात यह है कि उसे मंदिरों में जाना ज्यादा पसंद नहीं था, पर पता नहीं कैसे उस दिन उसका मन कर गया। नागपंचमी के दिन वहाँ माहौल काफी अलग होता होगा, सपेरे आते होंगे। हाँ बिल्कुल। तो दोनों दोस्त घूमते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और तरह तरह के सांप देखते हैं। और जब वो घर लौट रहा था तो वो बहुत उत्साहित था, किसी बच्ची की तरह। एक नई चीज देखकर जो उत्साह होता है। बिल्कुल वैसा ही। उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसने वहाँ एक बहुत ही अनोखा, बहुत सुंदर और बड़ा सांप देखा। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब वो बताता है कि उसने सपेरे से उस सांप के बारे में पूछा था। और सपेरे ने क्या कहा? सपेरे ने बताया कि उसने सर्प विद्या से किसी और सांप को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये आ गया तो उसने इसे भी पकड़ लिया। और बस ये सर्प विद्या शब्द, यहीं पर कहानी का मनोविज्ञान बदल जाता है। हाँ, ये शब्द उसके दिमाग में घूमने लगा। सर्प विद्या, तंत्र मंत्र। अब ये सिर्फ एक सांप देखने की बात नहीं रही थी। नहीं, अब ये उस रहस्यमयी शक्ति को जानने की, उसको पाने की एक ललक बन गई थी। बिल्कुल। उसने सपेरे से इस विद्या के बारे में और भी सवाल पूछे, लेकिन सपेरे ने ज्यादा कुछ बताने से मना कर दिया। और तो और बिट्टू ने सपेरे से उसे अपना शिष्य बनाने की भी गुजारिश कर डाली। एक आम दुकानदार जो अपनी जिंदगी में मस्त था, वो अचानक एक सपेरे से एक ऐसी विद्या सीखने की जिद कर रहा है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। और सपेरे ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि बिट्टू एक सांसारिक व्यक्ति है, घर परिवार वाला है, और वो उसे ये तपस्वी ज्ञान नहीं दे सकता। सपेरे का ये कहना इस बात की ओर इशारा करता है कि ऐसे ज्ञान के लिए एक खास तरह की पात्रता और मानसिक तैयारी की जरूरत होती है। वो कह रहा था कि एक गृहस्थ जो रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा है, वो इस साधना के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बिट्टू के लिए ये इनकार एक चुनौती बन गया। उसकी जिज्ञासा अब एक जुनून में बदल रही थी। और इसी जुनून में उसने गलत रास्ता पकड़ लिया। हाँ, सपेरे के मना करने के बाद भी उसकी लगन कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। वो एक गुरु की तलाश में रोज भटकने लगा। कभी किसी के पास जाता, कभी कहीं और इस चक्कर में उसका समय और पैसा दोनों बर्बाद होने लगे होंगे। बिल्कुल। कुछ लालची लोगों ने उसे अपनी बातों में फंसाया, कुछ ने शिष्य बनाकर अपना काम निकलवाया और चलते बने। ये एक क्लासिक पैटर्न है। जब कोई इंसान किसी चीज के लिए बहुत बेचैन होता है तो वो धोखेबाजों का सबसे आसान निशाना बन जाता है। घर पर सब परेशान होने लगे, खासकर उसकी पत्नी। एक दिन उसने बिट्टू के पिता से सब कुछ बता दिया। पिता ने बिट्टू को खूब डांटा। तो उसने ये सब छोड़ दिया?
बाहर गुरु खोजना और पैसे बर्बाद करना तो छोड़ दिया और अपनी दुकान पर ध्यान देने लगा। परिवार को लगा कि चलो अब सब ठीक हो गया है, पर वो आग बुझी नहीं थी, बस राख के नीचे दबी हुई थी। हमारे स्रोत में इस स्थिति की तुलना महाभारत के एकलव्य से की गई है, जो एक बहुत दिलचस्प एंगल है। हाँ, एकलव्य ने भी तो गुरु द्रोणाचार्य के मना करने पर उनकी मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीख ली थी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है और यही इस कहानी का सबसे जरूरी सबक है। वो क्या? स्रोत साफ कहता है कि धनुर्विद्या एक कला है जिसे मेहनत और लगन से सीखा जा सकता है, लेकिन तंत्र मंत्र का क्षेत्र सिर्फ जानकारी या मेहनत का खेल नहीं है, ये ऊर्जाओं का खेल है। अच्छा। यहाँ बिना किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन के किताबी ज्ञान एक ऐसी तलवार बन जाता है जो चलाने वाले को ही घायल कर देती है। ये ऐसा है जैसे कोई बिना सर्जन के सिर्फ किताब पढ़कर अपना ही ऑपरेशन करने की कोशिश करे। और बिट्टू के केस में ठीक यही होने वाला था। कुछ दिन सब सामान्य रहा, फिर एक गर्मी की रात जब बिट्टू छत पर सोने गया था, वो भयानक हादसा हुआ। क्या हुआ उस रात? रात के लगभग 12 बजे आंगन में जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। घर के सभी लोग भागकर बाहर आए और देखा कि बिट्टू आंगन में बेहोश पड़ा है। अरे बाप रे, सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। बिल्कुल, सबको लगा कि शायद छत पर कोई चोर आया होगा और उसी ने बिट्टू को धक्का दे दिया होगा। बिट्टू का छोटा भाई तुरंत छत पर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कोई भी नहीं? कोई नहीं, सिर्फ बिस्तर लगा हुआ था और पास में खून की कुछ बूंदें पड़ी थी। पहले तो लगा कि कोई हाथापाई हुई होगी, लेकिन ऐसा कोई निशान नहीं मिला। और वो खून की बूंदें, ये डिटेल बहुत जरूरी है, इसे याद रखना होगा। हाँ, ये बाद में बहुत अहम साबित होगी। परिवार वाले उसे उठाकर तुरंत अस्पताल ले गए। वो रात भर बेहोश रहा। अगली सुबह जब उसे होश आया तो एक और बड़ी मुसीबत सामने खड़ी थी। क्या? वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था। उसकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी थी। क्या? गिरने से याददाश्त चली गई? हाँ, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि डॉक्टरों ने हर तरह की जांच की, लेकिन दिमाग में कोई गहरी चोट नहीं थी। सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। ये तो बहुत अजीब है, बिना दिमागी चोट के याददाश्त कैसे जा सकती है? यही इस कहानी का रहस्यमयी मोड़ है। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सिर्फ 2 चीजें असामान्य थी। दिल की धड़कन बहुत तेज थी और याददाश्त गायब थी। इशारा नहीं कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए और आराम करने की सलाह देकर उन्हें घर भेज दिया। यहीं से ये कहानी एक अलौकिक मोड़ लेना शुरू करती है। और घर आने के बाद? घर आने के बाद तो बिट्टू की हालत और अजीब हो गई। वो दिन भर एक कमरे में चुपचाप लेटा रहता, न किसी से कुछ बोलता, न कुछ कहता। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते वो अचानक चीखने लगता था, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। हर रात ठीक 12 बजे? हाँ, हर रात ठीक 12 बजे। वो ऐसे चीखता था जैसे कोई उसे पीट रहा हो और फिर बेहोश हो जाता था। परिवार वाले तो डर गए होंगे? बहुत ज्यादा। उसका छोटा भाई उससे बार बार पूछता, कौन है, किससे माफी मांग रहे हो, लेकिन बिट्टू कोई जवाब नहीं देता। ये सिलसिला 2-3 दिन तक लगातार चलता रहा। यह व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई दिमागी वहम या सपना नहीं था, यह एक पैटर्न था। हर रात ठीक एक ही समय पर एक ही तरह की बातें दोहराना। हाँ, और माफी मांगना। बिल्कुल, ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई ऐसी गलती की है जिसकी सजा उसे कोई अंधे की शक्ति दे रही है, और ये सजा हर रात एक तय समय पर दी जाती थी। अब तक परिवार को भी ये साफ हो गया था कि ये कोई डॉक्टरी मामला नहीं, बल्कि कोई ऊपरी चक्कर है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। और फिर इस सबसे वो बाहर कैसे निकला? तीसरा दिन जब घर में निराशा का माहौल था, बिट्टू की दुकान पर एक साधु बाबा जी आते हैं। वो कहते हैं, बेटा, हम उज्जैन से हरिद्वार की यात्रा पर हैं, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान दे दो। अच्छा। बिट्टू अपनी खराब हालत का हवाला देकर माफी मांगता है। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी हालत पहले से ही खराब है, मैं आपको क्या दान दूं? इस निराशा के पल में भी उसके अंदर कहीं इंसानियत बाकी थी। हाँ, कुछ सोचकर वो पैसे निकालकर साधु बाबा के पात्र में डालने लगता है, लेकिन साधु बाबा अपना पात्र हटा लेते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, हम बैरागी हैं, बस थोड़ा अनाज दे दो। और बिट्टू ने दे दिया। हाँ, उसने बिना तौले एक थैली में कुछ चावल डालकर उन्हें दे दिया। साधु बाबा आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बिट्टू को जैसे एक उम्मीद की किरण दिखती है। और यहीं पर कहानी में गुरु का आगमन होता है। बिल्कुल। वो तुरंत अपने पिता को फोन करता है और सब कुछ बताता है।
शाम को दुकान बंद करके बिट्टू अपने पिता के साथ कुछ फल और अनाज लेकर साधुओं के शिविर में पहुंचता है। और वहाँ उसे वही साधु बाबा मिल जाते हैं। हाँ, वो उन्हें पहचान लेते हैं और बैठने को कहते हैं। फिर साधु बाबा उन दोनों को अपने गुरुजी से मिलवाते हैं। और गुरुजी कैसे थे? स्रोत बताता है कि गुरुजी का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि बिट्टू उन्हें देखता ही रह गया। जटाओं का पहाड़, चमकता हुआ माथा, चेहरे पर तेज और आवाज में एक अजीब सी शांति। यह एक सच्चे गुरु की पहचान बताई गई है, जिसकी मौजूदगी ही शिष्य को आधा सुकून दे देती है। उसे एक ऐसी सुरक्षा का एहसास हुआ होगा जो उन धोखेबाजों के पास कभी महसूस नहीं हुई। हाँ, वो ऊर्जा का फर्क था। गुरुजी के सामने बिट्टू कुर्सी से उठ के जमीन पर बैठ जाता है और फिर अपनी पूरी कहानी, नागपंचमी से लेकर छत से गिरने और रात में चीखने तक सब कुछ विस्तार से बताता है। और गुरुजी ने सब ध्यान से सुना? बहुत ध्यान से। सब कुछ सुनने के बाद गुरुजी जो खुलासा करते हैं वो चौंकाने वाला था। और यही पर सारी पहेलियां सुलझने वाली थी। हाँ, गुरुजी बिट्टू के पिता से कहते हैं, जो हुआ अज्ञानता में हुआ। इस लड़के ने अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश की। होशियारी किस तरह की? गुरुजी ने बताया, इसने एक किताब से पढ़कर गंगा किनारे अपना खून चढ़ाकर एक शक्ति को सिद्ध करना चाहा। न इसने खुद का कोई सुरक्षा कवच बनाया, न उस शक्ति से इजाजत ली। वो शक्ति तो इसके पास नहीं आई, लेकिन उस सत्ता ने इस कोशिश के लिए इसे दंड दिया है। तो ये है कहानी का वो आहा मोमेंट। यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। अच्छा, तो ये बात थी। यानी वो छत से गिरना कोई हादसा नहीं, बल्कि उस सत्ता का हमला था। बिल्कुल। और वो जो छत पर खून की बूंदें मिली थी, वो किसी लड़ाई की नहीं, बल्कि उसकी अपनी उस अधूरी पूजा का सबूत थी। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल। गुरुजी के एक वाक्य ने पूरे रहस्य से पर्दा उठा दिया। याददाश्त का जाना सजा का एक रूप था, और रात को माफी मांगना उसकी आत्मा की गुहार थी, जो उस अनदेखी शक्ति से रहम की भीख मांग रही थी। तो मतलब उसने 3 बड़ी गलतियां की। हाँ, पहली, गुरु के बिना किताब से सीखना, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी, जिस शक्ति को बुला रहा था उससे अनुमति न लेना। और तीसरा, बिना किसी सुरक्षा कवच के ये खतरनाक अनुष्ठान करना। उसने एक ऐसे अनजान घर का दरवाजा खटखटाया था जहाँ के नियम उसे पता नहीं थे। सही कहा। तो गुरुजी ने सिर्फ समस्या नहीं बताई, उसका समाधान भी बताया। वो बिट्टू के पिता को एक उपाय करने के लिए कहते हैं। क्या उपाय? वो कहते हैं, आने वाले सोमवार को तुम पुल के नीचे जाना, वहाँ एक दिया, एक जोड़ी खड़ाऊ, एक लंगोट, कुछ फूल और सफेद बर्फी चढ़ाना, और माफी मांगते हुए कहना, महाराज ये अज्ञानी बच्चा है, इसने जो भी गलती की है उसे माफ कर दीजिए, अब ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा। और एक खास हिदायत भी दी होगी। हाँ, एक सख्त हिदायत। जाते और आते समय कोई कितना भी पुकारे, पीछे मुड़कर मत देखना। मुझे हमेशा ये बात बहुत रहस्यमयी लगती है। इसका क्या मतलब होता है? पीछे मुड़कर ना देखना, ये निर्देश लोक कथाओं और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में बहुत आम है। इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। ये इस बात का प्रतीक है कि आप नकारात्मक ऊर्जा या अतीत की गलती को पूरी तरह से पीछे छोड़ रहे हैं। अच्छा। ये एक तरह से विश्वास और दृढ़ संकल्प की परीक्षा होती है। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान अभी भी उसी नकारात्मकता पर अटका हुआ है और अनुष्ठान खंडित हो सकता है। समझ गई। तो बिट्टू के पिता ने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने बताया था। अगले सोमवार को उन्होंने पूरी विधि के साथ वो सब कुछ किया और इसका असर भी तुरंत दिखने लगा। सच में? हाँ, उसी शाम तक बिट्टू की हालत में सुधार आने लगा और लगभग हफ्ते भर के अंदर वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसकी याददाश्त भी वापस आ गई। 1 हफ्ते में? ये तो किसी चमत्कार जैसा ही है ना? सब कुछ सामान्य होने के बाद बिट्टू के पिता ने सबसे पहला काम ये किया कि वो तंत्र मंत्र सिद्धि की किताब उठाई और उसे फेंक दिया। और उन गुरुजी का क्या हुआ? अगले ही दिन जब वे गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए शिविर में गए तो पता चला कि गुरुजी और वो साधु बाबा अपने शिष्यों के साथ आगे की यात्रा पर निकल चुके हैं। और वे फिर कभी नहीं मिले? कभी नहीं। ऐसा लगा जैसे वे सिर्फ बिट्टू की समस्या का समाधान करने के लिए ही ईश्वर के दूत बनकर आए थे। तो कहानी हमें घुमा फिरा कर वहीं ले आती है जहाँ से हमने बात शुरू की थी। गुरु बिन ज्ञान कहाँ? बिल्कुल। इस पूरे कहानी का साफ संदेश यही है कि हर ज्ञान, खासकर आध्यात्मिक और तंत्र से जुड़ा ज्ञान, बिना गुरु के संभव नहीं है। स्रोत के अनुसार सांसारिक ज्ञान तो पढ़कर भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन ये ज्ञान एक 2-धारी तलवार है। ये एक चेतावनी है कि कुछ रास्ते अकेले तय नहीं किए जा सकते। बिल्कुल। उन रास्तों पर एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है
जो खतरों से बचा सके। और ये घटना हमें आज के संदर्भ में भी सोचने पर मजबूर करती है। आज के युग में जब इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी बस एक क्लिक पर मौजूद है, हम कैसे फर्क करें कि कौन सा ज्ञान हमें सशक्त बनाएगा और कौन सा ज्ञान बिना सही मार्गदर्शन के हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत जरूरी सवाल है। आज के दौर की वो तंत्र मंत्र की किताबें क्या हैं जिन्हें हमें बिना किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के खोलने से बचना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है echoesfromthedark.official@gmail.com।